स्टडी हैबिट में चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि कंप्यूटर नेटवर्क के कौन से टाइप्स होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं। जिसके अंदर से हमने फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया था विच इज लैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा पैन। PAN पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट और पर्सनल एरिया के भी फर्दर जो टाइप्स हैं वो कौन से हैं, कैसे कनेक्टेड होते हैं, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहे। अगर आपको किसी वीडियो को समझने में कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कहीं पर भी कुछ डाउट आता है या ये लगता है कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो आपको बता दिया जाए कि हर एक जो टॉपिक है वो आपस में लिंक्ड है। अगर आप इससे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखेंगे तो शायद आपको ना भी समझ में आए, तो एक बार सीरीज में जो प्लेलिस्ट है उसे चेक करें। अगर आप प्लेलिस्ट वाइज सीरीज में अगर उसको देखेंगे वीडियो को देन आपको जरूर समझ में आएगा। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपको समझ ना आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। पहले आता है सबसे पैन। पैन में क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क तो हमें पता है। नेटवर्क क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, राइट। एरिया, एरिया यानी कि कितना एरिया वो कवर कर सकता है। जितना एरिया कवर कर सकता है उसी के अकॉर्डिंग तो हम कंप्यूटर सिस्टम के कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स को डिफरेंशिएट करते हैं कि अगर 10 किलोमीटर की रेंज है तो ये वाला नेटवर्क यूज हो रहा है, नेक्स्ट 20 की है तो इतना, 30 की है तो कितना यूज हो रहा है, इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे जो छोटा नेटवर्क होता है, लैन से भी छोटा नेटवर्क कौन सा होता है, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसका एरिया आपके पर्सनल तक ही सीमित है। पर्सनल यानी कि जैसे आप कहीं पर रह रहे हैं, होम टाउन है, ठीक है, होम टाउन पे या फिर आपका कोई रूम है ऑफिस में, तो आप सिर्फ उतने एरिया तक ही उसके कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं ताकि कोई और उसे कनेक्ट ना कर पाए, कोई और पर्सन उसे यूज ना कर पाए, ठीक है, जिसका आप सिर्फ पर्सनल यूज करना चाहते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जिसका आप सिर्फ पर्सनल यूज करना चाहते हैं कॉल्ड एज अ पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अ पैन इज अ नेटवर्क मैनेज्ड विद इन एन इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। पैन एक ऐसा नेटवर्क होता है अरेंज्ड विद इन एन इंडिविजुअल पर्सन, जिसको अरेंज करके कौन रखता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन अरेंज करता है, क्योंकि वो उसका पर्सनल नेटवर्क है, उसका खुद का नेटवर्क है, टिपिकली विद इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर। और जो ये पैन होते हैं, पैन टाइप के नेटवर्क्स में क्या होता है, सिर्फ 10 किलोमीटर तक ही इसकी रेंज रहेगी, इससे ज्यादा रेंज नहीं रहेगी। लैंड में तो क्या था कि आप किसी बिल्डिंग में यूज कर रहे हैं, किसी भी फैक्ट्रीज में या फिर स्कूल कॉलेज कहीं पर भी यूज कर रहे हैं, तो उसकी रेंज जो है वो पूरे के पूरे बिल्डिंग पर रहेगी। जहां जहां तक आप वायर का कनेक्शन लेकर जा सकते हो वहां तक उसकी रेंज रहेगी, राइट। बट जब पैन की बात आती है तो पैन में वो कह रहे हैं सिर्फ 10 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक इसकी रेंज रहेगी, और जितना ज्यादा आपके जितने सिस्टम्स दूर रहेंगे मेन सिस्टम से उतनी ज्यादा उनकी रेंज जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पर आपका मेन सिस्टम रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग इस वाले कंप्यूटर की रेंज जो रहेगी वो ठीक रहेगी, मीडियम रहेगी या कहीं फास्ट रहेगी। बट अगर कोई सिस्टम यहाँ रखा है और इस लाइन से वो कनेक्ट करना चाहता है तो उसकी रेंज कनेक्ट तो वो हो जाएगा बट उसकी रेंज कम रहेगी। इसी तरह से पैन में होता है, जो भी नेटवर्क या जो भी डिवाइस उस पैन के साथ कनेक्ट करना चाहता है, अगर तो वो इस 10 मीटर के अंदर ही है और कम से कम लिमिट पर है, यानी कि 2 से 3 मीटर तक है, वहां तक तो उसकी रेंज आ जाएगी, ठीक, मीडिएटर रेंज आ जाएगी। बट अगर इससे वो दूर जाने की कोशिश करेगा, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे जाएगा, रेंज जो है वो कम होती रहेगी। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि इट इज यूज फॉर कनेक्टिंग द पीसीज डिवाइस टू पर्सनल यूज। यहाँ पर जब हम पैन का यूज करते हैं तो पैन नेटवर्क को किसी भी कंप्यूटर डिवाइस के साथ कनेक्ट करने का हमारा मोटिव क्या होता है, कि हम अपने नेटवर्क को कंप्यूटर डिवाइस के साथ क्यों कनेक्ट करें, पर्सनल यूज के लिए। सिंपल नेम ही बता रहा है उसका, पैन है, पर्सनल यूज कर रहा है, तो पर्सनल यूज के लिए हम अपने नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के साथ। थॉमस वाज द फर्स्ट रिसर्च साइंटिस्ट टू ब्रिंग द आइडिया ऑफ द पैन। थॉमस जो है वो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च किया किसके बारे में, अबाउट द पैन, पैन को रिसर्च किया। पैन कवर द एरिया ऑफ द 30 फीट। अब देखो आपने उसकी विड्थ देख ली कि पैन जो है वो कितनी विड्थ तक नेटवर्क को कंटेन कर सकता है, कितनी जगह तक वो मेंटेन करेगा, 10 मीटर्स तक। अगर उसको विड्थ देखिए कि कितनी दूर जाकर भी हमारा नेट जो है वो चल सकता है या वो नेटवर्क कनेक्ट रह सकता है, वो है 10 किलोमीटर। ये तो हुई कैसी बात, विड्थ की। अब अगर आप चाहते हैं हाइट की बात, तो कितनी हाइट तक पैन जो है कनेक्ट रह सकता है, 30 फीट तक। कितने फीट तक, 30 फीट तक जो आपका नेटवर्क है पैन वो कनेक्ट रह सकता है, और विड्थ में देखें तो 10 मीटर्स तक। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि पैन कैन कनेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस।
पैन में ये नहीं है कि एक सिंगल डिवाइस से कनेक्ट होगा, वो अलग अलग टाइप के डिवाइसेस से इजिली कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर डिवाइस कैन यूज टू डेवलप द पैन। यहाँ पर पीसीज का यूज किया गया था जिससे हम पैन को कनेक्ट कर सकें। आर द लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, मीडिया प्लेयर, प्ले स्टेशन। इसके एक सिंपल सा एग्जांपल दें आपको जिससे आपको एक ही मिनट में समझ में आ जाएगा कि पैन क्या है, कौन से टाइप का नेटवर्क है। आप सभी ईयरबड्स का यूज करते हैं फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए। अपने स्मार्टफोन के साथ ईयरबड्स को कनेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, कौन से नेटवर्क का यूज करते हैं, ब्लूटूथ का यूज करते हैं ना। तो ब्लूटूथ भी क्या है, अगर आप जो आपके ईयरबड्स है और फोन ज़्यादा उसको मेंटेन करके रखेंगे डिस्टेंस को, यानी कि फ़ोन यहाँ पर है, ईयरबड्स यहाँ है, तो उतनी कनेक्टिविटी वो स्लो करता रहेगा। अगर आपके हाथ में फ़ोन है और आपके ईयर में ईयरबड है तो क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं है ना, तो रेंज अच्छी आएगी, आप इसलिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, इससे कुछ समय पहले यानी पहले के टाइम में जब स्मॉल फोन्स होते थे, स्मार्टफोन्स नहीं कीपैड वाले फोन्स होते थे, तो हम क्या करते थे, एक जगह से एक कोई ऑडियो फाइल या कोई भी फाइल किसी दूसरे फ़ोन में शेयर करनी है कीपैड में, तो हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो उनमें पेयर करेंगे, पेयर डिवाइसेस कौन सी हैं, जैसे आपको उस पर्टिकुलर डिवाइस का कनेक्शन मिल जाएगा आफ्टर स्कैनिंग, आप उस पर क्लिक करेंगे तो फटाफट से यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइल जो है ट्रांसफर हो जाएगी। पर फाइल कब फेल होगी, फाइल जो फेल भी हो सकती है, ये नहीं कि हर बार सक्सेसफुल ट्रांसफर होगी। फाइल फेल कब हो सकती है, जब डिस्टेंस जो है दोनों फोन्स में वो ज़्यादा हो, दोनों मोबाइल्स में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। तो जब कभी भी हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखते थे, अपने सामने साथ में ही होते थे फोन, ठीक है। तो जब भी पहले हम डेटा शेयर करते थे ब्लूटूथ के थ्रू ही करते थे। अब आपने लैपटॉप देख लिया, लैपटॉप में भी आप क्या करते हैं, कई बार यूज़ कर लेते हैं अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी का जो पैन से रिलेटेड है। आपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन किया, हॉटस्पॉट आपने कहाँ पे चला दिया, सर वाईफाई लैपटॉप में चला दिया, ये भी आपका एक पैन है, क्योंकि ये सब आपके पर्सनल नेटवर्क्स हैं। अब देखिए, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ पैन। पैन क्या होता है ये हमने देख लिया, कितनी रेंज होती है ये भी देख लिया, कहाँ यूज होता है ये भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि टाइप्स कौन से हैं पैन की। पैन के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है वायर्ड और दूसरा होता है वायरलेस। वायर्ड में क्या होता है, केबल्स का यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए, और वायरलेस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज का यूज किया जाता है, ठीक। वायर्ड पैन में क्या होता है, वायर्ड पैन इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द यूएसबी केबल्स, ठीक है। यूएसबी केबल्स आप सभी को पता है, आप यूज करते हैं। यूएसबी केबल्स का यूज करके हम वायर्ड पैन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पर टाइप्स बताए हुए हैं, पैन के कौन से टाइप है, वायर्ड और वायरलेस। अब वायर्ड हमने पढ़ लिया जिसमें यूएसबी केबल्स का यूज करते हैं, और वायरलेस क्या होते हैं, वायरलेस पैन इज डेवलप बाय सिंपली यूजिंग द वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस जो पैन्स होते हैं वो किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी का, जहाँ पर वायर्स की जरूरत नहीं होती हमें, डायरेक्टली हम ब्लूटूथ या किसी भी फ्रिक्वेंसीज के थ्रू, माइक्रो रेडियो किसी फ्रिक्वेंसी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। जैसे कि वाईफाई है, वाईफाई को अगर हमें यूज़ करना है किसी के भी, तो क्या हमें किसी वायर्ड कनेक्शन की नीड होती है, नहीं। सिंपली हम वाईफाई ऑन करेंगे, जिसका भी वाईफाई हमें यूज़ करना है, पासवर्ड है, पासवर्ड फिल करेंगे ना, एक्सेस करेंगे, है ना। ब्लूटूथ में तो किसी का पासवर्ड भी एक्सेस करना नहीं होता, सिंपली ब्लूटूथ को ऑन करो, स्कैनिंग करो, अगर जिस भी पर्सन का आपने ब्लूटूथ चेक करना है या उसको यूज़ करना है, देन आप क्या कर सकते हो, किसी भी ब्लूटूथ पे स्कैनिंग करने के बाद देखेंगे कि कौन सा ब्लूटूथ पर्टिकुलर पर्सन का है। अगर स्कैनिंग में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप पेयर डिवाइस में खुद भी उसको क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं। इट इज़ अ स्लो रेंज नेटवर्क, ये एक स्लो रेंज का नेटवर्क है जो कम रेंज। पैन का डायग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर एक पीसी है, इस पीसी के साथ कौन कनेक्ट है, आपके हेडफोन्स कनेक्ट है। ये भी कैसा है, किसके थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, ये पेयर डिवाइस ब्लूटूथ के थ्रू चलेगा या वाईफाई के थ्रू चलेगा। हेडफोन्स आपके कनेक्टेड है, फोन से आप क्या कनेक्ट कर सकते हो, फोन का नेट चल रहा है और यहाँ पर आप वाईफाई इसको प्रोवाइड कर रहे हो, तब भी वो दोनों आपस में कनेक्ट है। ये तो नहीं है कि हमेशा कंप्यूटर सिस्टम कुछ प्रोवाइड करेगा, कंप्यूटर सिस्टम ले भी तो सकता है। तो यहाँ पर ये नेटवर्क ले रहा है। प्रिंटर में क्या है, ये भी इससे कनेक्ट है, किसके थ्रू कनेक्ट है, वो वायर्ड कनेक्शन है, यानी कि फ़ोन वाला जो है वो कैसा कनेक्शन है, वायरलेस हो सकता है, हेडफोन्स वाला वायर्ड हो और वायरलेस हो, कुछ भी हो सकता है। मोबाइल और फोन वाला जो कनेक्शन है वो वायरलेस रहेगा। अनदर पीसी कनेक्ट है, ये किसके साथ कनेक्ट होगा, या तो टर्मिनल से कनेक्ट होगा या फिर वायर्ड कनेक्शन होगा। ऐसे ही लैपटॉप है, लैपटॉप भी इस पर्टिकुलर स्टेशन के साथ कनेक्ट है, ये भी वायर्ड कनेक्शन ही होगा या फिर वायरलेस भी हो सकता है, ठीक। एग्जाम्पल ऑफ पैन के एग्जाम्पल्स में क्या है, यूएसबी केबल है, कंप्यूटर है, ब्लूटूथ। एडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी, लेस एक्सपेंसिव है, नेट जो होता है इंटरनेट वो आपके फ़ोन में इनबिल्ट आता है, वाईफाई का कनेक्शन है वो आपके फ़ोन में इनबिल्ट आता है कि किसी का वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, ब्लूटूथ का फीचर है वो भी इनबिल्ट आता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको पे करके लेनी पड़ रही है, नहीं है ना, देन ये लेस एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट में कह रहे हैं लिंक टू मल्टीपल डिवाइस कॉन्क्रीटली, अलग अलग डिवाइस से ये कनेक्ट किया जा सकता है। कन्फाइंड टू स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया स्पेस तक ही ये रहेगा, जिससे सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी।
डिसएडवांटेज क्या है इसकी कि लिमिटेड एरिया तक ही काम करता है, ज़्यादा दूर तक इसकी रेंज नहीं है। स्लो डेटा ट्रांसमिशन, डेटा को स्लोली ट्रांसमिट करता है, ज़्यादा स्पीड डेटा ये ट्रांसफर नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इस पे काम करता है। इंटरफेरेंस विद द रेडियो सिग्नल, अगर हमारा जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसके साथ अगर कोई रेडियो सिग्नल अटैच हो जाता है देन क्या हो सकता है, इंटरफेरेंस क्रिएट हो सकता है और हमारी फाइल जो है फेल हो जाएगी, ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो स्टूडेंट्स यही था आज का टॉपिक, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।